राम, जय माता दी। मैं आप सबको एक बात कहूँगी, लड़कियों को भी एक बात कहूँगी। सबसे पहले कि लड़कियों को बोलूँगी, देखो आप अपने प्यार के चक्कर में किसी के घर के बेटी की जान ले लेते हो, क्योंकि देखिए हर माँ बाप माफ़ करने वाले नहीं होते। एक माँ बाप ऐसे होते हैं कि जान चली जाए, प्राण चली जाए, लड़के को मार दो। लेकिन मैं बोलूँ तो मेरी जगह अगर मैं रहूँ तो मैं अपनी बेटी को ही मारना पसंद करूँगी। एक बात बता रही हूँ, बाकी भगवान ने मेरी बेटी ऐसी दी नहीं, लेकिन एक बात बता रही हूँ। लेकिन मैं माँ बाप को भी यही कहूँगी कि आज की जनरेशन के हिसाब से चलने में ज़्यादा फ़ायदा है। हमें बच्चों को अपनी ज़िंदगी बितानी है तो बच्चों को डिसाइड करने दो ना, उन्हें किससे शादी करनी, क्या करनी है। अगर इंसान गरीब है, कोई चीज़ें नहीं है, तो हम माँ बाप जो दहेज देते हो, दहेज के बदले हम उन्हें सक्षम बनाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर गरीब लड़का नालायक होता है। जैसे अभी आज एक लड़की की मौत होने वाली है, उसका किडनी फेल हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके माँ बाप का घर सूना होगा। तो मैं सबको यही कहूँगी, ऐसा मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। और एक और काम आया मेरे पास, जिसमें ऐसा हुआ है कि एक औरत है जिसका आजकल जैसे होता है ना प्यार मोहब्बत, लिविंग रिलेशनशिप, ऐसे लिविंग रिलेशनशिप को लड़की एक आदमी रहता था जिसने उसकी माँ पे तो नज़र डाली, बेटी पे भी नज़र डाली, बेटी को भी ब्लैकमेल किया। तो ऐसा हर कोई नहीं होता। अगर ऐसा कुछ काम है तो सबसे पहले बात तो उसको लकवा मारो और ले देखो, पूजा पाठ तो सही बात है, लेकिन अगर आपको भी कहीं ऐसी खबर मिलती है, सबसे पहले पुलिस स्टेशन का सहारा लो। कितने लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ का सहारा लेके बात करते नहीं, पहले तो कंप्लेंट करो। क्योंकि अगर एक घर में एक औरत, दो औरतों को, क्योंकि आदमी जात गंदी है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात याद रखना, जो भी आदमी ऐसा करते हैं, क्योंकि देखिए आप किसी औरत के साथ रिलेशन रखते हैं तो उसकी बेटी भी आपकी अपनी बेटी हुई, एटलीस्ट बेटी मतलब बहुत बड़ा शब्द होता है, तो उसकी ज़िंदगी ख़राब मत करो। कहीं ना कहीं आपके घर में भी किसी न किसी की तो बेटी होगी, भाई की, बाप की। ये हरकत मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, अभी आज हमारे कोई फिल्म स्टार हैं, गोविंदा जी की वाइफ जी ने, उन्होंने कल बहुत बड़ी बात हम पंडितों को कह दी। देखिए हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, हमने कभी भी आपका अपमान नहीं किया, लेकिन पैसों के रुतबे में आके आप हम पंडितों को फालतू कह दिया है। कहते हैं कि पूजा करनी तो घर में खुद से करो, ये जो 2 लाख रुपया लेते हैं, 10 लाख रुपया लेते हैं, इनको देखे ये लोग अपनी खुद की पूजा नहीं कर सकते, हमारी क्या करेंगे। ये बात बोल हमारे दिल को लग गई है, क्योंकि देखिए हम जो पंडित हैं, हम किसी के घर नहीं जाते कि हमसे आओ आप पूजा कराओ, काम कराओ। लेकिन एक बात याद रखो कि जब अगर ऐसी ही बात है तो फिर आप राशन क्यों खरीदते हैं? खाना तो खुद ही बनाते हैं, तो खुद ही खेती कीजिए, खुद ही राशन हो जाए, खुद ही बना लीजिए। सही बात है ना। बच्चे क्यों पैदा करवाते हैं हॉस्पिटल में जाके? खुद ही कर लीजिए। अगर कोई हर काम हमें खुद से कर सकते तो खुद ही कर लीजिए। कोर्ट कचहरी में जब केस चलता है तो हम डायरेक्ट भी तो जज के सामने जाके बोल सकते हैं, हम वकील क्यों करते हैं? हम पंडितों को भगवान ने हम पंडितों को अपना वकील बनाया है सबका, कि हम आपका केस उनके पास दर्ज करेंगे। आम इंसान के पास इतना टाइम नहीं है हमारे जैसा कि आप 24 घंटा बैठ के जाप कर सके, ये कर सके। हम आप लोगों के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, इतना 10-10, 12-12 हज़ार जप करते हैं, आप लोगों को आगे बढ़ाते हैं। एक बात याद रखिए कि आज की तारीख में बड़े से बड़े मिलियर हैं, जो भी करोड़पति हैं, नेता, अभिनेता हैं, उनके पीछे भी एक तांत्रिक और एक अघोरी और एक पंडित है जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ाया है। हम आप लोगों के लिए 24 घंटे खाना पीना छोड़ के उपवास रख के आप लोगों के लिए पूजा करते हैं, और हम आपसे दक्षिणा की भी, जो पूजा पाठ का लगता है वो दक्षिणा मांगते हैं। ठीक है, उसके बाद आप हमें ऐसा कहोगे तो बहुत बुरा लगता है। आप इतनी बड़े फिल्मी स्टार की वाइफ होके हम पंडितों को आपने नीचे गिरा दिया। हम पंडित आपके घर पे कभी आए नहीं है, लेकिन एक होता है बोलने का, कहते ना औरत की जबान ऐसी होती है कि घर बना दे या घर बिगाड़ दे। लेकिन हम पंडितों ने क्या बिगाड़ा है? देखिए हम पंडित है ना, एक बात याद रखना, ये कलयुग में जब तक हम पंडित समाज है ना, तभी तक आप लोगों का अस्तित्व है। जिस दिन हम पंडित समाज नहीं रहेंगे ना, उस दिन हर कोई इंसान भिखारी बन के चलेगा। ये बात हमेशा याद रखना। आज ये जो धरती थमी हुई है ना, हम पंडितों की वजह से थमी हुई है, क्योंकि हम 24 घंटे कर्म करके, आज की तारीख में आप लोगों को एक दिन दारू पिए बगैर, एक दिन कहते ना पति के साथ सोए बगैर नींद नहीं आती। हम यहाँ पे महीनों 2-2 महीना ब्रह्मचार्य का व्रत करके 24 घंटे पूजे पाठ में लगे रहते हैं, अपने आप को जलाते हैं, तपाते हैं। मंत्र करना कोई इजी काम नहीं है, दारू की बोतल नहीं है कि पैक बनाया पी लिया। आप करिए ना, आप खुद करिए, देखिए कितना टाइम लगता है। आपको लगता है ना कि आप घर में पूजा करने से आगे बढ़ सकते हैं? ग्रहों का नक्षत्र, ग्रहों का खेल जब बिगड़ता है ना, देखिए इस वक्त आपको सच बोलूँ 4 नंबर वालों का ग्रह बहुत खराब है। सच बोल रही हूँ मैं, 4 नंबर वालों का ग्रह बहुत खराब है। अभी आप सोचेंगे ऐसा है, मैंने पहले ही बोला, ये 2025 भी जो चल रहा है वो ऑलरेडी 5 राशियों के लिए बहुत खराब है। मेष राशि का कहते हैं ना, तुला राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, इनके लिए तो बहुत खराब है। कन्या राशि भी से थोड़ा भी असर हटा है, लेकिन अगर कन्या राशि में देखिए, अभी हम वृषभ राशि वाले बहुत आगे हैं, नंबर 1 टॉपर है। लेकिन नंबर 1 वाले, जैसे हम 1 तारीख को जन्मे हैं, 28 तारीख को जन्मे, 10 तारीख को जन्मे हैं, या
19 तारीख को जन्मे। इनका टॉपर है, 2026 टॉपर है। लेकिन हर वृषभ राशि वाला एक नंबर वाला नहीं होता, हर वृषभ राशि की तारीख अलग होती है, राशि अलग होती है। तो उनका अभी आपको बताऊँ कितनी वृषभ राशियाँ ऐसी हैं जिनका मूलांक 4 है, जिनका मूलांक क्या बोलते हैं 6 है, जिनका मूलांक क्या बोलते हैं 8 है। ये सारा राहु का दशा है। 2028 तक आपको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता है। आपको बर्बादी से बचना है तो राहु का उपाय कीजिए। डेली हो सके तो एक सोडे की बोतल लेके अपने पर से 7 बार उठा के बाथरूम में ब्लश कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। लेकिन हम पंडित आपको ग्रह नक्षत्रों से बचाते हैं। एक बात बताऊं, ग्रह नक्षत्र अगर एक बार किसी के बिगड़ गए तो उसे कोई नहीं बदल सकता, समझे। हरिश्चंद्र इतना बड़ा राजा जिसने हमेशा लोगों को दान धर्म किया, जब उस पर शनि ग्रह चढ़ा ना तो उसका राजपाट सब चला गया। एक शमशान में क्या बोलते हैं जल्लाद की नौकरी कर रहा था वो। ग्रह जब आपको बनाना चाहेंगे ना तो शनि ग्रह राहु ग्रह आपको करोड़पति बना देंगे, लेकिन जब ग्रह बिगड़ेंगे ना तो आपको रोडपति बना देगा। दूसरी बात, हम पंडित और अघोरियों से बिल्कुल भी पंगा मत लेना, क्योंकि हम आपका नाम बढ़ा सकते हैं तो आपका नाम घटा भी सकते हैं। हमें कोई टाइम नहीं लगेगा। ये पिक्चर तो मैंने ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ सबको, आप सबने देखा ये लाइव पिक्चर कि जिन्होंने जो मेरे भाई थे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी, जिनको धोखा देके सब लोगों ने उनका पद चिन्ह सब छीन लिया, उनको हम लोगों ने, वो बढ़े तो बहुत तेजी से आगे से, लेकिन आज उनका नाम वर्चस्व सब मिट गया है। हम कामाख्या वाले जब जीत पे आ जाते हैं ना, एक बात याद रख लीजिएगा, हम अघोरी और कामाख्या जब जीत पे आ जाते हैं ना तब आपकी हस्ती मिटाने में हमें टाइम नहीं लगेगा। मैंने कुमाता जैसी औरत को ऊपर पहुंचा दिया है, ये बात याद रखो। मैं तो ऐसी हूँ, मुझे मेरे पंडित समाज, मतलब हम सारे पंडित एक है, और हमारे पंडित समाज में अगर कोई हमें गाली देगा, उल्टा बोलेगा तो चलेगा नहीं। आप किसी भी मंदिर में जाइए, बगैर पंडित के पूजा नहीं होगी। आपको पता है क्या कि कैसे पूजा करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, ये पता है क्या आपको? ये बताइए आप। हर एक इंसान हर एक चीज़ में टैलेंटेड होता है। हम पूजा पाठ में टैलेंटेड है, हमें जो पता है वो आपको पता नहीं, आपको जो पता है हमें। अभी आप लोग पिक्चर में, फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम कर सकते हैं क्या आपके साथ आके? नहीं कर सकते, हमें जमेगा ही नहीं वो। हमें साफ़ सुथरी ज़िंदगी पसंद है। बाकी लोगों को मैंने देखा कितने गंदगी से रहते हैं ना, ठीक से नहाना, ना ठीक से रहना, ना कुछ करना। और ये फिल्म स्टार वाले, इनके जैसा गंदा तो कोई रहता ही नहीं है। इन लोगों का सोना सुबह होता है, उठना रात को होता है। इनकी सुबह होगी, इनकी रात होगी सुबह 6-7 बजे, और सुबह होगी रात को 7-8 बजे। ऐसा नहीं, हमारी सुबह रात को हम सारे पंडित समाज रात को पूजा पाठ करके 11 से 12 बजे तक सो जाते हैं। कभी कल हमारी रात की पूजा जाती है, जैसे आज पूर्णिमा की पूजा है, माँ तारा की पूजा होगी दुश्मनों के लिए, और उसके बाद हमारी सुबह 7:30-8। हमको तो भगवान 3:30 बजे से कंटिन्यू हर एक घंटे में उठाते हैं, उठो 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 उठो। हम आप लोगों के लिए पूजा पाठ करते हैं। आप सत्यनारायण की पूजा क्यों सुनते हो? अपने घर में सुख शांति के लिए ना, खुद ही कर लो। फिर आपको आता है तो खुद ही बैठ जाओ, 2-4 केले का खंभा लगा लो, खुद ही पढ़ लो, देखो आपसे होता है क्या। हम आपके ग्राम देवता, नवग्रह देवता, स्थान देवता, क्षेत्रपाल देवता, सबको हम शांत करना जानते हैं। आपको आता है क्या? हम आपके कुल देवत को सबको मान देते हैं, क्योंकि आप जैसे लोग अपने कमाई के चक्कर में भगवान को भूल जाते हो। आप हमेशा अपने कुल देवत को भूल जाते हो। कुल देवी के होते हुए भी आप 10 मंदिरों में जाके मुंह मारते हो। कुल देवी को कभी मान नहीं देते हो। जिस जगह पे मंदिर लगा उस जगह पे, जिस जगह पे, अभी आज सब खाटू श्याम दरबार जाते हैं ना, मानते हैं ना, लेकिन खाटू श्याम दरबार में भी यह कहा गया पहले अपने कुल देवत को मानो। कितने लोग जितनी बार खाटू श्याम दरबार जा रहे हैं, दिल से जा रहे हैं, हारे के सहारे हैं हमारे बाबा, ठीक है, लेकिन किसने अपनी कुल देवी को कभी याद किया? जिनकी वजह से हमारा मान सम्मान गर्व है। कुल देवी मतलब जैसे हमारी कुल देवत, जो हमारे घर की कुल देवत के हिसाब से, जैसे हमारे खुद के घर के माँ बाप, जिन्होंने हमें जन्म दिया, उन्हें तो हम इज्जत दे नहीं रहे बाहर जा रहे सब जगह। ये कौन सा बात है? ये होता है क्या? बहुत बड़ी बात कह दी है लोगों ने हम पंडितों को नीचा दिखा के। एक बात याद रख लेना, फिर से एक बात कहती हूँ, जिस दिन हम पंडित समाज लोगों ने हाथ उठा दिया ना, जिस दिन हमने मंदिरों के पट के पार खड़े होना बंद कर दिया ना, उस दिन आप जैसे लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता, किसी का कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास 200 लोग सीखते हैं, 200 लोगों को मैंने मंत्रों के जरिए इतना ट्रेंड किया है कि वो दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। हमारे अंदर ताकत है 72 घंटे में, 24 घंटे में 1.25 लाख मंत्र करने की। आप में ताकत है क्या? भगवान के सामने अगरबत्ती दिखा के, जब देखो भीख मांगने से भीख नहीं मिलती है। भगवान भाव देखते हैं, कर्म देखते हैं, कर्मों की पूजा की जाती है। आप कर्म नहीं अच्छे कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। अरे अभी आप लोगों को कैसा है, जो लोग हम पंडितों को टारगेट कर रहे हैं, आप लोगों को आपका नसीब का नहीं मिला है, बना बनाया चीज़ मिला है, ठीक है, और वो
गायब होने में टाइम नहीं लगेगा, याद रखो। कहते हैं ना, घर की औरत ही घर की दहलीज होती है, घर की नींव होती है, घर की औरत होती है जो घर को बना देती है, बिगाड़ देती है। ये ऐसी औरतें जो भगवान को टारगेट करती हैं, पंडितों को टारगेट करती हैं, क्योंकि ये खुद के घर में अपने पति की इज्जत तो कर नहीं पाती है, बाहर दूसरों की इज्जत क्या करेंगे। कौन जानता था इन सबको? आज आप लोग समाज के सामने आ रहे हो, फुटेज करवा रहे हो। कौन जानता है? नाम वर्चस्व बनाने के लिए कर्म करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बैठे बिठाए नाम वर्चस्व अगर जिसको मिल जाता है ना, उसे कदर नहीं होती है, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता। याद रखना, ग्रहों के खेल से आज तक कोई नहीं बचा है। ग्रहों के खेल से रावण नहीं बचा तो इंसान की क्या दुर्गति। ग्रहों के खेल से हमारे भोलेनाथ नहीं बचे थे। एक बार शनि भगवान उनके कहते हैं ना, पर्वत पे चले गए थे, कैलाश पर्वत पे उनसे मिलने। ढैया लगी थी 24 घंटे के लिए उनको, 72 घंटे के लिए उन्हें वन में हाथी बन के घास चरना पड़ा था 72 घंटे के लिए। सोचिए, शनि भगवान ने तो उन्हें नहीं छोड़ा, तो बाकियों की क्या बात है, समझे। रावण ने शनि ग्रह से बचने के लिए शनि भगवान को बंधक बना लिया था, जिसको हमारे बजरंगबली भगवान ने जाके छुड़वाया था। भगवान तक डरते हैं, भगवान भी डरते हैं ग्रहों के खेल से। 9 ग्रह जो होते हैं ना, 9 ग्रहों के खेल से सब डरते हैं। और आप जैसे इंसान, हम जैसे पंडितों से पंगा लेते हैं कोई बात नहीं, चलो हम अपना खेल दिखाते हैं। देखो कैसे खेल खेलते हैं। तुम्हारा नामो वर्चस्व नहीं मिट गया ना, तो विद्या देवी का नाम बदल देना, ठीक है। बहुत शौक है, देखिए फिल्म सिटी में हो या पॉलिटिक्स में हो या बड़े से बड़ी जगह हो, तुम लोगों ने अपना नाम बनाना सीखा है। हम जैसे पंडितों ने तुम्हें बनाना सीखा है। तुम हमें नहीं चलाते हो, हम तुम लोगों को चलाते हैं। हमारी वजह से तुम आगे बढ़े हो। जिस दिन हमने अपना हाथ उठा लिया ना, उस दिन तुम जैसों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हमारा कुछ नहीं होगा, हम तो जन्म जात के भिखारी हैं। जहाँ पे जाएंगे लोटा मांग के, भीख मांग के खाएंगे। हमें भीख मांगने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि हमारे रक्षक श्री श्याम देवा है। कहते हैं कृष्ण भगवान है, नारायण भगवान है, उन्होंने भी कहा है मांग के खाओ। ब्राह्मण जात को मांग के खाने में कोई शर्म नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, हमें तो मांग के खाने में शर्म नहीं आएगी, लेकिन जब तुम्हारे बुरे दिन आएंगे ना, तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने में बड़ी शर्म आएगी। और हम पंडित जब इस मौके तक ला देंगे ना, आप जानते नहीं हो, एक अघोरी पंडित जब अपने औकात पे आ जाता है ना, तो अच्छे की हस्तियाँ मिटा देता है। मैंने तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारे बिग शॉट की हस्ती मिला रही। मेरे गोराई में भी बहुत बिग शॉट बन रहे थे, गरीबों का घर तोड़ रहे थे, गरीबों के लिए फालतूगिरी कर रहे थे। बिग शॉट को हटा दिया, उनकी जगह पे नए नए चेहरे आ गए। अब वो नए नए चेहरे भी घमंड दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम हटा देंगे। हमको जैसा आता हम कर देंगे। आप वहाँ बोलते रहोगे तब तक हम यह ताला, आपके नाम से ताला बना के फेंक भी देंगे और आपकी हालत भी ख़राब कर देंगे, ठीक है। इसके लिए हम जैसों से पंगा मत लेना, क्योंकि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें हमारी हर पल पल पे ज़रूरत है। हर जगह पे हमारी ज़रूरत है। हम पंडित नहीं रहेंगे ना, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ना शादी हो सकती है, यहाँ तक कि मरण भी नहीं हो सकता। मर भी जाओगे ना, तो अर्थी के साथ भी जब जाता है ना शमशान में इंसान, वहाँ पे भी पंडित लगता है। वहाँ पे भी पंडित जब तक 4 मंत्र नहीं फूकते ना, तुम्हें आगे के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। वहीं के वहीं नरक में भूत बन के घूमते रहोगे। ये भी याद रखना, पंडित हर जगह चाहिए, चाहे मरने पे हो, चाहे जिंदा रहने पे हो, चाहे पैदा होने पे हो। हमको आपकी ज़रूरत नहीं, आपको हमारी हर जगह ज़रूरत है। ये भी याद रखना, ठीक है। जय माता दी।